हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एडवांस का सिलेबस में है और बोर्ड में तो पढ़ना ही है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जेई मेंस हो, एडवांस हो या फिर बोर्ड हो, सभी बच्चों के लिए वीडियो उपयोगी साबित होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मूला को याद रखना है। तो आओ हम लोग देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसका डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगा। किसी भी कर्व पे कि किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पर इस तरह से सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे तो हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। मान लो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो बच्चों बस यही दो चीज है, टेंजेंट, नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है काफ़ी, और वहीं से हमको फॉर्मूला भी मिला। टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें एक और पॉइंट है बच्चों, स्लोप। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि अगर मान लो कि ये कोई कर्व है इस तरह से, और यहां से हम टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, ए बी आपका टेंजेंट हो गया पी पॉइंट पर। मान लो पॉइंट है अल्फा बीटा, ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसके किसी पॉइंट P पर अल्फा बीटा पर ये टेंजेंट खींचा गया है। तो ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है इसको बोला जाता है इंक्लिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आपका कितना हो गया, थीटा। और जो स्लोप होता है वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब हो गया ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप टैन थीटा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इसका इंक्लिनेशन हो गया। अब टैन थीटा को हम, मतलब स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। हम स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत वो स्लोप आपका जो होगा उसको हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे एट पॉइंट अल्फा बीटा। मतलब इस पॉइंट पर
डी बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका एम का वैल्यू हो जाएगा, फिर वही आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया स्लोप। अगर थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, थीटा अगर नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री है, जैसे मान लो ये ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्स के साथ आपको 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि वो टेंजेंट वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। वो टेंजेंट कैसा होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो बच्चों ये था स्लोप की कहानी। तो अगर स्लोप फाइंड करना आपको, मान लीजिए कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये पॉइंट दिया हुआ 2 3, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट इस पे बनेगा उसका स्लोप क्या होगा। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट 2 3 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू टू इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये आपका स्लोप निकल गया, ये आपका स्लोप निकल गया। तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। अब है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये भी यहाँ पे एंगल बनाएगा, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा 1। तो इसका जो स्लोप हो गया वो कितना हो जाएगा, tan θ1, tan θ1। ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1, मतलब स्लोप ऑफ पहला लाइन, स्लोप ऑफ दूसरा लाइन। इस स्लोप को अगर हम मान लेते हैं टेंजेंट का ये स्लोप है, और ये स्लोप आपका नॉर्मल का स्लोप है, तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m1। ये आपको नॉर्मल का स्लोप है m2, और ये आपका टेंजेंट का स्लोप है, तो m2 जो होगा -1/m1, मतलब -1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/dy/dx एट 2 3। ये तो -1/dy/dx एट 2 3, ये जो निकल गया ये आपका हो गया नॉर्मल का स्लोप, और ये मान लो कि ये टेंजेंट का स्लोप है। बच्चों दोनों का जो दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो ये हो गया स्लोप। अब जो है हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at
x1 y1, मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है एट इतना ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ये किसी पॉइंट से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइन है और ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो x1 y1 लाइन से पास कर रहा है और इसका ये लिसन थीटा मतलब स्लोप इसका मान लो m है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला टेंजेंट का भी यहाँ पे लगेगा, जिससे m स्लोप हो गया टेंजेंट का और x1 y1 वो पॉइंट है जहां से वो टेंजेंट पास कर रहा है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बटा डी बाई डी एक्स एट x1 y1 और इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये माइनस 1 बटा डी बाई डी एक्स जो हो गया ये अब नॉर्मल का स्लोप हो गया और डी बाई डी एक्स ये क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया। बच्चों ये दो सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, से मान लो कि ये लाइन दिया हुआ है और ये लाइन दिया हुआ है। ये स्लोप जब भी होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसी को लेना है। इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है और इसका स्लोप मान लो m2 है। तो ये दोनों बीच के जो जो लाइन है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो मेरा इस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू
m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 और इसका मोड। बच्चों इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। tan थीटा इजकल टू m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 m2। अगर इस दो लाइन है इसका स्लोप अगर हमको पता हो गया तो हम इस फॉर्मूला से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ मान लो कि थीटा का वैल्यू अगर जीरो है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो का मतलब हो गया कि दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये केस बनता है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। तो जब पैरेलल होगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और tan थीटा हो जाएगा 0। यहाँ जब 0 हो जाएगा तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज m1 बराबर m2। मतलब दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, दूसरा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो tan थीटा हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग लिखेंगे 1/0। जब 1/0 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज m1 m2 इक्वल टू -1। तो बेटा ये कंडीशन हो गया दो परपेंडिकुलर लाइन का और ये कंडीशन हो गया दो पैरेलल लाइन का। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको -1। मतलब m1 m2 इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल का जो क्वेश्चन आता है उसमें या तो आपको एंगल फाइंड करने के लिए आएगा या फिर इक्वेशन निकालने के लिए आएगा या फिर टेंजेंट स्लोप दिया हुआ रहेगा पॉइंट निकालने के लिए आएगा जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बना रहा है। तो आओ हम देखते हैं कुछ प्रश्न को, कुछ सवाल को। पहला क्वेश्चन है इफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 on the curve y equal to x cube plus 3x square plus 5 passes through the origin, then x1 y1 does not lie
डज नॉट लाई ऑन द कर्व ऑन द कर्व। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 81 इक्वल टू 2। बी दिया हुआ है वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। सी दिया हुआ है वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5। और ये दिया हुआ है एक्स बटा 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये बच्चों 2022 का सवाल है। तो इसमें क्या करना आपको, करेक्ट टेंजेंट जो है एट पॉइंट दिया हुआ x1 y1, इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करता है। करेक्ट, देन ये कौन सा कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब हमको x1 y1 का वैल्यू निकाल कर चेक करना है कि इसमें कौन सा कर्व ए बी सी डी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो करना क्या है, आपको x1 y1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो टेंजेंट एट द पॉइंट इतना ऑन द कर्व। अब टेंजेंट इसका क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो डी बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है डी बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। करेक्ट, टेंजेंट इस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x। बेटा ये डी बाई डी एक्स निकल गया। अब इस पॉइंट पे हम निकालेंगे इसको, तो डी बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट x1 y1, तब क्या हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। तो ये आपका निकल गया, ये क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। मतलब y डैश का जो वैल्यू हुआ इस पॉइंट पर वो 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1 हो गया। ये बच्चों हो गया y डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का ये वैल्यू निकल गया इस पॉइंट पर। अब ये जो पॉइंट है ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसी पे इस पॉइंट से होकर के टेंजेंट खींचा गया है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5। क्या करना है बेटा, हमको x1 और y1 का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहा है। एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है 0 0। तो ये 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y1 माइनस y2 बट्टा x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। तो
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे y1 माइनस जीरो और x1 माइनस जीरो, यानी y1 बट्टा x1। तो ये आपका स्लोप निकल गया। अब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट का ही स्लोप है। तो y1 बटा x1 बराबर हो गया 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। तो y1 हो गया 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर, यहाँ x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बेटा y1 का वैल्यू इतना आ गया, y1 का इतना आ गया। अब इससे हम x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y1 आपका x1 क्यूब प्लस 3x1 प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। x1 क्यूब को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x1 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर। हाँ x1 स्क्वायर, फिर इधर ले जाएंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 3x1 स्क्वायर आर इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे x1 और x1 का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x1 का एक वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है 1 बाई x1 इक्वल टू कितना आ गया 1। हम लोग ट्रायल मेथड से अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो x1 का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो ये जो है x1 का वैल्यू आपको आ गया 1। अब x1 का वैल्यू 1 आ गया, फिर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे y1 इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से आपको y1 का वैल्यू मिल जाएगा 5 3 8 1 9। तो बच्चों x1 का वैल्यू 1 आ गया, y1 का वैल्यू 9 आ गया। अब x1 और y1 का जो वैल्यू है वो चार ऑप्शन में हम लोग पुट करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 81। यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 1, y का वैल्यू 9, तो हाँ 81 हो जाएगा बटा 81 हो जाएगा इक्वल टू हो गया 2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से बी सी डी को भी जब हम लोग चेक करेंगे तो जो फोर्थ ऑप्शन है उस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि फोर्थ ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ये भी 2022 का ही सवाल है। लेट लैम्डा एक्स माइनस 2y इक्वल टू म्यू।
be the tangent to the hyperbola x a square x square minus y square is equal to b square. Then lambda by a का होल स्क्वायर माइनस म्यू बाई बी का होल स्क्वायर बराबर करा व्हाट करा। ये क्या होगा? ये भी आपका 2022 का सवाल है बच्चों। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, आपको इसको फाइंड करना है। मतलब यहां पे आपको टेंजेंट निकालना है। तो इससे हम लोग इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस म्यू। तो y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 2x माइनस म्यू बाई 2। अब ये हाइपरबोला है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बटा बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो गया हाइपरबोला। अब हाइपरबोला, अब इससे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है हाइपरबोला पर। तो यहां से आपका हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंदर ए जो है मतलब ये वाला b बटा ए का होल स्क्वायर, तो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया। अब हम इससे इसको कंपेयर करते हैं। तो जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई 2, एम आ जाएगा लैम्डा बाई 2। और फिर यहां से इसको जब कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू स्क्वायर बटा 4। ये हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट खत्म हो जाएगा, आपको भी म्यू स्क्वायर बटा 4 इतना आ गया। अब मे एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एम का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू और लैम्डा स्क्वायर बटा 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर बटा 4। जो इसका वैल्यू हमको निकालना है लैम्डा बाई ए। तो यहां से जब इसको हम लेंगे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर और इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 1/4 माइनस -1 बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर बटा 4।
जो ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो इसको लिखेंगे म्यू बाई बी का होल स्क्वायर इंटू 1/4। फिर हम इधर ले आते हैं राइट साइड में, तो लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस म्यू बाई बी का होल स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू 1। अब इसमें 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये 4 आप आंसर हो गया। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था, ये वैल्यू आपका 4 आ गया। अगला सवाल है द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस x axis made by tangent to the curve y equal to 0 to x mod t dt x positive x belongs to R, which are parallel to line which are parallel to the line y is equal to 2x are equal to मतलब इंटरसेप्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना। ये 2013 का सवाल है। तो बच्चों जो इस पे टेंजेंट बनेगा उसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, मतलब एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम पहले टेंजेंट निकालते हैं, डी वाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोड एक्स, क्योंकि न्यूटन लेबनिज थ्योरम से इसको निकालेंगे तो उसमें क्या करता है कि x का वैल्यू पहले इसमें पुट करेंगे, मोड x हो गया, फिर हम x को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, इसके बाद माइनस करेंगे, फिर जीरो यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद फिर जीरो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जीरो जब हो तब तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मोड x हो गया, और इनटू x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप बराबर होता है, तो इसका जो स्लोप है 2, यही स्लोप इसका भी हो जाएगा, इस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। तो x का वैल्यू आपको मिल गया प्लस माइनस 2। अब x का वैल्यू मिल गया, अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब हम पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। जब पॉइंट मिलेगा तभी तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उससे हमको इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो x बराबर 2, जब x का वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, हाँ x बराबर अगर 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, t dt हो जाएगा। अभी हो जाएगा 0 से 2, चूंकि 0 से 2 में t का वैल्यू क्या पॉजिटिव, तो ये t से पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, तो फिर आपका हो गया टी स्क्वायर बटा 2, 0 से 2, यहाँ से आपका वैल्यू मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। उसी तरह से हम x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू जब इसको बेटा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर आपको वैल्यू -2 मिलेगा, क्योंकि 0 से -2 से 0 तक
ये जो t है ना ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो जब माइनस यहाँ पे लेंगे तो आपको -2 आ जाएगा। अब जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालते हैं। तो पहला जो पॉइंट मिलेगा 2 2 मिलेगा। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - 2 इक्वल टू स्लोप कितना है 2 और x - 2। अब चूंकि ये x एक्सिस पे निकालना है, टेंजेंट x एक्सिस को काट रहा है, तो जब x एक्सिस को काटेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। y इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 2 x - 2। यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया -1 + 2 इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम x का ये पॉइंट पे चेक करना है -2 और 2 पे। -2 और 2 पे स्लोप कितना हो जाएगा y + 2 इक्वल टू 2 इंटू x + 2। अब यहाँ पर भी हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू 2 x + 2। ये कैंसिल हो गया तो x + 2 इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ गया -1। तो स्लोप आपको मिल गया x इक्वल टू ±1। ये आपका स्लोप मिल गया। अगला क्वेश्चन है ये फंक्शन f(x) इक्वल टू tan इनवर्स √1 + sin x बटा 1 - sin x। x belongs to 0 to π/2। A normal to y equal to f(x), a normal to y equal to f(x) at x equal to π/6 also passes through the point फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये 2016 का सवाल है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, कह रहा जो नॉर्मल है वो कौन से पॉइंट से पास करेगा। तो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे ऑप्शन को कि कौन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना, y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको 1 + sin x से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 + sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x। 1 + sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + sin x का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर x। तो ऊपर में आ जाएगा आपको मोड 1 + sin x, और यहाँ cos स्क्वायर बनेगा, इसका भी हो जाएगा मोड cos x। यहाँ पे आपका आ गया tan इनवर्स। अब चूंकि 0 और π/2 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा 1 + sin x और बट्टा cos x। अब लिखेंगे tan इनवर्स 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू बटा में जो कॉस एक्स है इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये बन गया tan इनवर्स, इसको cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे। cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो जो प्लस है एक प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बच गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया आपका tan इनवर्स cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस tan x बाई टू और 1 माइनस tan x बाई टू। ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू। 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 और यहाँ tan पाई बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, ये बन जाएगा। मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू का जो आएगा वो इतना आएगा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपको बच गया y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 बाई टू। मतलब स्लोप आपको निकल गया 1 बाई टू। स्लोप कितना निकल गया 1 बाई टू। फिर ये कह रहा है कि ये जो स्लोप नॉर्मल है वो पाई बाई टू से पास कर रहा है। नॉर्मल पास कर रहा है एक्स बराबर पाई बाई 6 से, मतलब पाई बटा 6 पे जो नॉर्मल है, पाई बटा 6 पे नॉर्मल पॉइंट आपको दिया हुआ पाई बटा 6, एक्स का वैल्यू पाई बटा 6। तो एक्स का वैल्यू जो पाई बटा 6 है तो इसमें हम पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 12। यहाँ से हो गया 12 और ये 3 पाई प्लस पाई, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा पाई बटा 3। तो बच्चों ये पॉइंट मिल गया आपको पाई बटा 6 और पाई बटा 3। इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है, स्लोप आपको इतना डी बाई डी एक्स इतना मिल गया। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा y माइनस पाई बाई 3 और इक्वल टू माइनस 1 बटा डी बाई डी एक्स होता है, मतलब 1 बटा 2 और फिर x माइनस पाई बटा 6। तो y माइनस पाई बटा 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस पाई बटा 6। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब इस इक्वेशन में जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो जो सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट से ये पास करेगा। इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। फिर एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इफ द कर्व्स
शॉर्ट में बता देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x और 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। तो दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कब करेगा? जब दोनों के टेंजेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री हो, है ना। जैसे मान लो कि ये कोई कर्व ये है, ठीक है, और ये कर्व ऐसे बनेगा, तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि इस पे टेंजेंट और इस पे टेंजेंट दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो b का वैल्यू क्या होगा? तो b बराबर आपको फाइंड करना है, b बराबर व्हाट, मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड करना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों का हम स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 6। तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया? डी बाई डी एक्स आ गया 6/2y, यानी 3/y आ गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग m1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 18x प्लस 2by इक्वल टू 0। तो 2by बी स्क्वायर है, by स्क्वायर है, by स्क्वायर, तो 2b और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। तो डी बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा आपको? -18x बाई 2by, यानी हो गया -9x बटा by, और इसको हम लोग मान लेते हैं m2, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। मतलब m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा -1। m1 आ गया 3/y और ये हो गया -9x बटा by इक्वल टू -1, हो गया माइनस माइनस कैंसिल 27x और by स्क्वायर इक्वल टू 1। तो b कितना हो जाएगा? b इक्वल टू हो जाएगा 27x बटा वाई स्क्वायर। अब यहां से हम वाई स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 6x, तो होगा 27 और यहाँ हो जाएगा 6x, x कैंसिल, 9 और 2, तो गया 9/2। ये आंसर आ गया, ये b का वैल्यू आ गया 9/2। तो बच्चों आज के लेक्चर हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व किया जो टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड था। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।